इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी मीडियम के कक्षा 9 का मैथ जो एनसीईआरटी लेवल पे आधारित है। एनसीईआरटी लेवल पे आधारित कक्षा 9th यानी कि क्लास 9th के मैथ के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसमें कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या पूर्णांकों से बना होता है और पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा 0, यानी कि पूर्णांक में धनात्मक प्राकृतिक संख्या भी होता है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भी होता है और 0 भी होता है। तो ये पूर्णांक होते हैं और पूर्णांक से ही परिमेय संख्या बनता है, यानी कि परिमेय पूर्णांक संख्या से बनता है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। ये है सत्य, ये हो जाएगा आपका सत्य। यह एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, परंतु सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, इसीलिए 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्णांक का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और 0 इसमें सारे नंबर आते हैं, इसीलिए ये पूर्णांक होते हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये भी सत्य है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी सही बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी सत्य बात है। हम दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ये देखिए 4th, पूर्णांकों, पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के समूहों में सबसे बड़ा समूह पूर्णांकों का होता है। सही बात है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, लाखों करोड़ों तक होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, लाखों करोड़ों तक होता है। और पूर्णांक संख्या 1 से लास्ट तक होता है, फिर माइनस वाले भी संख्या होता है लाखों करोड़ों तक, और 0 भी होता है। तो सबसे बड़ा समूह पूर्णांक का होता है। ये भी सत्य है। परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या पूर्णांक से बना होता है और पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। इसीलिए परिमेय संख्या भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, इसलिए यह भी सत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के जोड़ों की जांच कीजिए। इनमें से कौन परस्पर तुल्य परिमेय संख्या है और कौन नहीं। तो तुल्य परिमेय संख्या और अतुल्य परिमेय संख्या की जांच के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे आसान नियम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कीजिए। 49 का 4 में, तो हम कर देंगे गुणा 49 का 4 में, 4 का 49 में, व 7 का 28 में, 7 गुणे 28, और दोनों का गुणा करके देखेंगे। अगर दोनों साइड अगर सेम आंसर आएगा तब तो वो तुल्य है, अगर दोनों साइड सेम आंसर नहीं आएगा तो वो अतुल्य है। तो देखिए 4 9 36 को 6 हासिल 3, 4 चौक को 16, 16 और 3 19, व 7 8 56 को 6 हासिल 5 और 7 दूना 14, 14 और 5 19। ये सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम है, इसीलिए यह तुल्य है। इसके आगे लिख देंगे हम तुल्य है, यह परिमेय संख्या तुल्य है। अब इसमें देखिए, इसमें है 3/13, 3/13 और 39/93, तो इसमें भी तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 3 का हम गुणा करेंगे, 3 गुणे 93 व 13 गुणे 39, तो 3 का 93 में कर दे रहे हैं, 3 तिहाई 9 और 3 9 27, व 13 9 117,
13 नवा 117 को 7 हासिल 11 और 13 तिया 39 और 11 40 और 10 50 हो जाएगा। एक बार और मिला लीजिए। 13 नवा 117 को 7 हासिल 11 और 13 तिया 39 40 50 इतना आ जाएगा। यह दोनों सेम नहीं है, इसीलिए यह कहेंगे यह तुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है, यह तुल्य नहीं है। अब इसको देखिए 3/17 व 21/119, इसमें भी तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें गुणा करके देखिए इसको 3 गुणे 119 व 17 गुणे 21 तो ये हो जाएगा 3 9 27 को 7 हासिल 2 11 33 और 2 35 ये हो जाएगा। और वह यहाँ देखिए 17 का में 17 को 7 हासिल 1 और 17 दूना 34 और 1 35 ये आ जा रहा है आपका सेम, इसीलिए यह तुल्य है, चाहे तुल्य है या तुल्य परिमेय संख्या है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 के तुल्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3/5 के तुल्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है। 3/5 के तुल्य तो 3/5 है, 3/5 का टेबल लिख देंगे, पहाड़ा लिख देंगे 4 बार। तो देखिए 1 ठो लिखना है आंसर, 2 ठो आंसर, 3 ठो आंसर, 4 ठो आंसर लिखना है। तो 3 का पहाड़ा लिख दीजिए, 3 का 3 है ये, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 5 का 5 दूनी 10 यहाँ आएगा, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25 ये तुल्य परिमेय संख्या हो गया। ऐसे और भी किसी भी प्रकार का नाम इस प्रकार के क्वेश्चनों को का आंसर ऐसे ही निकाला जा सकता है। अब इसको देखिए यहाँ दिया है 1/3 क्वेश्चन नंबर 4 1/3 व 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या का निकालिए। एक परिमेय संख्या के लिए सबसे आसान तरीका है कि दोनों को जोड़ के और 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कर देते हैं दोनों को जोड़ के, 1/3 प्लस 1/2। इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 गुणे देखिए तिरछा गुणा कर देंगे, 2 एकम में 2 और 3 एकम में 3, 2 एकम में 2 प्लस 3 एकम में 3 और नीचे दोनों को गुणा कर देंगे, 3 दूना ये हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे 1/2 गुणे यहाँ आएंगे 1/2 गुणे दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5/6 5/6 यानी कि 5 ऊपर का ऊपर गुणा 5 एकम में 5 और नीचे का नीचे गुणा 2 6 12 ये आ जाएगा आंसर। 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि दोनों का हर पहले बराबर करते हैं। दोनों का हर बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का लौसा निकालेंगे। तो 4 और 3 का लौसा आएगा 12, तो 1/4 व 1/3 दोनों का लौसा 12 आएगा। तो इसको भी 12 करने के लिए 3 से गुणा, इसका भी 12 करने के लिए 4 से गुणा। अब ये आ जाएगा 3/12 व 4/12। अब इसका हर बराबर आ गया। अब सबसे आसान तरीका ये है कि 3 परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। तो 3 परिमेय, यही मेन चीज़ है, इसी को समझना जरूरी है। 3 परिमेय संख्या के लिए हर में गुणा की जाने वाली संख्या जितना कहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि 3 ठो परिमेय संख्या कह रहा है उसमें एक ठो जोड़ देंगे यानी कि 4 और 4 से
तीन परिमेय संख्या के लिए यहाँ अंश तथा हर में अंश और हर में अंश तथा हर में तीन परिमेय संख्या के लिए अंश तथा हर में गुणा की जाने वाली संख्या 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। पहले क्वेश्चन उतारिए 3/12, इसमें ऊपर 4 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर इसमें भी वह ये हो जाएगा 4/12 है ना, इसमें भी 4 से गुणा और ऊपर भी 4 से गुणा। तो अब इसको लिखेंगे हम यहाँ 3, ये हो जाएगा 3 चौको 12/12 चौको 48 हो गया, और 4 चौको 16 और नीचे 12 चौको 48 हो गया। अब इसके बीच की में कितने परिमेय संख्या निकालना है? 3, तो 3 लिख लेंगे। 3 परिमेय संख्या के लिए यहाँ देखिए 3 परिमेय संख्या के लिए देखिए 12/48 है, तो उसके बाद हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 परिमेय संख्या बराबर 12 और 16 के बीच में जितने नंबर है सब लिख लेंगे। 13/48, उसके बाद 14/48, उसके बाद 15/48। 3 परिमेय संख्या आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि जितना पूछेगा उससे उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 3 पूछ रहा है तो 1 जोड़ देंगे 4 और 4 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें भी वही है। ये 3/8 व 2/5 है, तो सबसे पहले इसका हर बराबर करेंगे। 8 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 × 5 = 40 आएगा, दोनों को 40 करेंगे। 3/8, इसमें भी 5 से गुणा, 40 से करने के लिए नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करते हैं। वह 2/5 है, इसको भी 40 करने के 8 से गुणा तो ऊपर भी 8 से गुणा। अब कितना आया? 3 × 5 = 15 और 8 × 5 = 40। वह ये हो जाएगा 2/8 = 16 और 5/8 = 40। अब 3 परिमेय संख्या के लिए अंश तथा हर में गुणा की जाने वाली संख्या। 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो इस 3 + 1 कर देंगे, यानी कि 4 से गुणा होगा। क्वेश्चन उतार लीजिए इसमें 4 से गुणा, यहाँ भी क्वेश्चन उतार लीजिए। वह 16/40 है, इसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 15 चौको 60/4 चौको 16, 160। वह ये 16 चौको 64/4 चौको 16, 160। अब 3 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। 3 परिमेय संख्या बराबर 3 परिमेय संख्या के लिए यहाँ से लिख दीजिए 61/160, फिर 62/160, फिर 63/160। ये 3 परिमेय संख्या आ गया। अब 5 का पार्ट 3 है 1.3, 1.3 और 1.4। इसको पहले लिख लेंगे। 1.3 को लिख लेंगे 13/10 और 1.4 को लिख लेंगे 14/10। अब अंश तथा हर में थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिखते हैं। अंश तथा हर में गुणा की जाने वाली संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 1 बराबर 4। 4 से गुणा कर देंगे तो 13/10 है, इसमें भी 4 से गुणा, और 14/10 है, इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कितना आ रहा है? 13 चौको
52/4 दहा में 40 व अब 14 चौको 56/40। तो यहाँ लिख देंगे 3 परिमेय संख्या बराबर 52 है तो 53/40 54/40 और 55/40। तो ये हो गया 3 परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि ये अंश ऊपर अंश है नीचे हर है। तो ऊपर अंश है नीचे हर है तो इसमें सबसे पहले इसमें भाग देंगे ऊपर वाले में नीचे वाले से, यानी कि अंश में हर से भाग देंगे। अंश में हर से भाग देंगे तो अंश में हर से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। 0.दशमलव यहाँ लेके यहाँ 0 बढ़ाएंगे 36 18 फिर 2 फिर 0 फिर 36 18 फिर 2 फिर 0 ऐसे ऐसे आता रहेगा। यहाँ लिखेंगे माइनस में है तो माइनस लिखेंगे और 0.333 ऐसे आता रहेगा। तो सबसे पहले इसको जानना ये ज़रूरी है कि ये देखिए ये 0.33 दिया है, यानी कि 0 के बाद ये नंबर है। तो ये हम देखेंगे कि ये नंबर 0 से अधिक है और आगे 0 के आगे कौन सा नंबर होता है? 1 से छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे यह संख्या 0 यहाँ देखिए यह संख्या 0 तथा 1 के बीच में है। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हमें पता रहेगा कि यह नंबर कहाँ है उसी बीच में न दर्शाएंगे। अगर ये यहाँ कंफर्म हो गया ना कि यह नंबर 0 और 1 के बीच में है, 0 और -1 के बीच में है, क्योंकि माइनस में है तो हम इसे दर्शा देंगे। तो ये संख्या रेखा है, यहाँ होता है 0, यहाँ पॉजिटिव नंबर होता है, इधर 1 2 और इधर होता है निगेटिव नंबर 1 2, इधर 3 होता है। हमें कहाँ दर्शाना है इसे? 0 और -1 के बीच में। तो 0 और -1 के बीच में दर्शाने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा इसको कटा के भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कटा भी सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 2 एकम में 2 और 2 3 6। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.3333 ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आंसर वही आएगा। तो ये आ गया 1/3। 1/3 कहाँ दर्शाना है हमें? 0 और -1 के बीच में, यानी कि 0 और -1 के बीच में दर्शाना है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे इसे ध्यान से देखिए। नीचे देखिए कितना नंबर है, इसमें 3 है तो इसमें 3 पार्ट बनाएंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट और ये हो गया 3 पार्ट। 1 2 3 पार्ट, या तो शुरू का एक ले लीजिए नहीं तो लास्ट का लीजिए। तो हम शुरू का छोड़ दिए, लास्ट का लिए हैं। 1 2 3 पार्ट और ऊपर जितना है उतने पे दर्शा देते हैं। तो ऊपर से 1 है तो 1 पे हाँ दर्शा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 हमारा हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 1/9। 1/9 में भी भाग देंगे, 1 में 9 से। यहाँ देखिए 9 से भाग दिए हैं तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 ये ले लेंगे, 9 एकम में 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, 9 एकम में 9, ऐसे आता रहेगा 0.11। ये भी नंबर 0 से अधिक है और 1 से कम है, तो इसको लिखेंगे यह संख्या 0 तथा 1 के बीच में है। यह संख्या 0 तथा 1 के बीच में है। तो यहाँ 0 और 1 के बीच में दर्शाएंगे, लेकिन इसमें उसमें यही फ़र्क था कि ये इधर माइनस वाला, ये माइनस नहीं है, इसको ये धनात्मक संख्या है 1 2, ये इसके आगे चिन्ह नहीं है, इसीलिए इसको 0 और 1 के बीच में दर्शाएंगे, यानी कि धनात्मक में दर्शाएंगे। तो नीचे कितना पार्ट है? 9। तो 9 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 यहाँ बना सकते हैं।
9 बन गया। और कितने पार्ट पे इससे दर्शाना है, एक पार्ट पे, तो यहाँ से एक होता है, यहाँ से ले लीजिए 1/9 ये हो गया। यहाँ दर्शाया गया। यहाँ है 2/7, 2/7 में भी 2 में भाग देंगे, यहाँ देखिए 2 में 7 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 यहाँ 0 लेंगे। 7 दूना 14, फिर 6, फिर 0, 7 8 56, फिर 4 छोड़ दीजिए, बस उतना ही काफ़ी है। 0.24, तो यहाँ लिखेंगे ये भी 0 से अधिक है। यह संख्या 0 तथा 1 के बीच है, यहीं लिख देते हैं है। तो यहाँ 0 और 1 के बीच में दर्शा देंगे। 0 1 2, यहाँ माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -1 1 और 2। ये संख्या कहाँ दर्शाना है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 यहाँ है, 0 और 1 यहाँ है, तो इसे दर्शा देंगे। कितना पार्ट बनाना है, नीचे जितना रहता है उतना ही पार्ट बनाते हैं। नीचे 7 है तो 7 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला 7 हो गया। किस पे दर्शाना है, तो ऊपर जितना नंबर रहता है उतने पे दर्शाते हैं। तो ऊपर 2 है तो 2 दर्शाएंगे, 1 2 2 यहाँ आ रहा है तो 2 नंबर पे इसको हम दर्शा देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर 2/7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, -1 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो -1 और 4 के बीच में, -1 तथा 4 के बीच की संख्या पहले लिख लीजिए। संख्या कितनी की होती है, देखिए यहाँ पहले ऊपर देखिए आप लोग, ये कैसे होता है। ये संख्या होता है, 0 होता है, -1 -2 -3 -4 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक यहाँ देखिए 0 -1 और 4 के बीच में, तो -1 और 4 के बीच देखिए यहाँ है -1 और इस 4 के बीच में कौन कौन नंबर हैं आप देख सकते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो लिखिए बीच की संख्या 0 1 2 3। अब देखिए 4 दिया ही है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो हमें कितना बताना है, सिर्फ 3 परिमेय संख्या। तो 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या हम कोई भी बता सकते हैं, जबकि हमें तो मिल गया है 4 परिमेय संख्या, लेकिन हम कोई भी 3 बता सकते हैं। 0 1 2 इतना ही बता दीजिए, कोई भी बता सकते हैं, कोई भी 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए परिमेय संख्या 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो परिमेय संख्या इसको लिखेंगे 5/2। जैसा कि हम बताए हैं यहाँ कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं, 2 से 5 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 दूना के 4 1। फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लेके यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये कितना आया आंसर, 2.5। अब यहाँ देखिए ये संख्या 2.5 है, यानी कि 2 है और कुछ और है, तो यहाँ लिखेंगे यह संख्या 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक है, 2 तथा 2 से अधिक है और 3 अभी पहुँचा नहीं है तो 3 से कम है, 3 के बीच में है, बीच में है। यह संख्या 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में इसे हम दर्शा देंगे। यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 1 2 3। हाँ लेकिन एक चीज़ और इसमें करना था, तो 5/2 को मिक्स में बदलना था, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न बदलने के लिए इसमें देखते हैं कि 2 से 5 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये मिश्रित भिन्न में हम इसको बदल लिए, मिश्रित भिन्न बदल लिए। अब इसे हमें दर्शाना है, इस संख्या को हमें दर्शाना है। तो 2 ऑलरेडी है, ये है, बाकी किसको दर्शाना है, 1/2 को। तो 1/2 के लिए हम 2 पार्ट बनाएंगे, तो 1 पार्ट और 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया। कितने पे दर्शाना है, 1 पे, तो यहाँ 1।
यहाँ से चलेंगे तो एक यही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 2 सही 1/2 पे आ गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 पे भी हम कह सकते हैं। तो ये 2 आ गया और ये 1/2 आ गया, यानी कि 2 सही 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसमें का 0 तथा 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या, तो लिख लेंगे 0 लिख लेंगे और तथा लिख लेंगे और 0.1 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 0 तथा 0.1 को लिख सकते हैं हम 1/10। कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उससे एक कम संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 परिमेय संख्या के लिए अंश तथा हर में गुणा की जाने वाली संख्या 9 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 10 और 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 0, 0 में 10 से गुणा कर देंगे और यहाँ है 1/10, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 में 10 का गुणा करेंगे 0 ही होगा। तथा लिखेंगे चाहे वह लिखेंगे, चलिए तथा ही लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तथा दिया है, तथा हम लिख देते हैं। और ये 10/10 ये हो जाएगा 100। 9 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 के बाद कौन सा नंबर आता है 1, 1/100 लिख सकते हैं हम, इसमें इसको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको 10 से गुणा किया गया है तो 10 हो जाएगा, 10 या 100 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम 0 के नीचे 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 0/100 ये हो गया और ये 10/100 ये हो गया, तो लिख सकते हैं 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लिख सकते हैं हम 9/100, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट पे 0.01 या 2 जीरो है, 2 स्थान पे पॉइंट लगा देंगे, 0.02, 0.03 लिख सकते हैं, इसके बदले 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 और 0.09, यानी कि नीचे 2 जीरो होने का मतलब कि इसमें इससे भाग देंगे तो 2 स्थान पे पॉइंट आ जाएगा, ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 2.1 तथा 2.2 के बीच 16 परिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए सबसे पहले 2.1 तथा 2.2, इसको हम लिख सकते हैं, 2.1 को लिख सकते हैं 21/10, एक स्थान पे पॉइंट है तो 1 0 वाला, तथा ये 22 इसको हम 10 लिख सकते हैं। अब 16 परिमेय संख्या के लिए 16 परिमेय संख्या के लिए अंश तथा हर में गुणा की जाने वाली संख्या, किससे गुणा करेंगे, 16 है तो 16 + 1 यानी कि 17 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो सबसे पहले उतार लीजिए 21/10,
इसमें 17 से गुणा तथा ये हो जाएगा 22/10 है ना, इसमें भी 17 से गुणा। अब गुणा करके लिख दीजिए। 17 एकम में 17 को 7 हासिल 1 और 17 दूना 34 और 1 35, इतना हो गया। नीचे हो जाएगा 17 दाम में 170 तथा 17 दूना 34 को 4 हासिल 3 और 17 दूना 34 34 और 3 37, ये हो जाएगा 170। इसके बीच हम लिखेंगे 16 परिमेय संख्या। 16 परिमेय अतः लिख लेंगे यहाँ अतः 16 परिमेय संख्या बराबर लिख लेंगे। देखिए इन क्वेश्चनों के बीच का हम लिख लेंगे 17 परिमेय संख्या। तो ये 357 है तो हम लिख लेंगे 358/170, 359/170, 360/170, 361/170, 362/170, 363/170, 364/170, 365/170, 366/170, 367/170, 368/170, 369/170, 370/170, 371